शांति देवी अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। उनकी आंखें आंगन में खेलती छोटी सी परी उनकी पोती पर टिकी थी। लेकिन आज उनका मन अपनी बहू की तरफ चला गया। बहू रिया रसोई में थी, जीन्स और टी शर्ट पहने, बाल खुले हुए, कानों में छोटे छोटे ईयरिंग। शांति देवी को याद आया जब वो खुद बहू बनकर इस घर में आई थी। उस समय ससुराल में पहली बार पांव रखते ही उन्हें लाल बनारसी साड़ी पहनाई गई थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां और पांव में बिछिया। साड़ी का पल्लू हमेशा सिर पर रखना पड़ता था, चाहे गर्मी हो या ठंड। उन्हें लगता था कि यही बहू का असली श्रृंगार और मर्यादा है। उनके समय में बहुओं का पहनावा केवल साड़ी, गहने और हल्का सा मेकअप होता था। गांव की गलियों में बहू को सिर झुकाकर चलना पड़ता था। कपड़ों से ज्यादा महत्व उस पहनावे में छिपे आदर और संस्कार का होता था। वहीं रिया का जमाना अलग था। वह नौकरी भी करती थी और घर भी संभालती थी। उसके कपड़े आराम और सुविधा के हिसाब से होते, कभी कुर्ता पजामा, कभी सलवार कमीज और कभी वेस्टर्न ड्रेस। त्योहारों या पारिवारिक कार्यक्रमों में ही वह साड़ी पहनती, वो भी हल्की और मॉडर्न स्टाइल में। एक दिन मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला ने ताना मारा, अरे ये कैसी बहू है जो साड़ी नहीं पहनती? हमारे समय में तो बहू हमेशा सिर ढकती थी। रिया चुप रही, लेकिन शांति देवी को लगा कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय बदल गया है बहन। हमारी बहुएं अब घर के साथ साथ बाहर की दुनिया भी संभाल रही हैं। उनके कपड़े उनके काम और आराम के हिसाब से होने चाहिए। संस्कार सिर ढकने से नहीं, दिल में होने चाहिए। उस दिन रिया की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने अगली सुबह शांति देवी के लिए चाय बनाए और कहा, माँ, मुझे पता है आपको साड़ी में बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, खास मौक़ों पर मैं हमेशा साड़ी पहनूंगी। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तेरा पहनावा नहीं, तेरा सम्मान और प्यार चाहिए। साड़ी हो या जीन्स, तू मेरे लिए बहू से बढ़कर बेटी है। उस दिन पुराना और नया जमाना एक दूसरे से हाथ मिला चुका था। साड़ी और सलवार दोनों एक ही घर में, एक ही रिश्ते की डोर से बंधे हुए थे।